बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि अभी जो टैक्स लॉज अमेंडमेंट आई हैं 2024-25, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये तो सुन लिया कि जी ये टैक्स लग गया है, अब आप प्रॉपर्टी ना खरीद सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, कार नहीं खरीद सकते, नॉन फैलर का कोई सर्वाइवल नहीं रहा, फैलर के लिए ये परेशानी है। ये बातें आपने बहुत ज़्यादा सुनी है। मैं इस वीडियो में मेन जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ कि अब आपने करना क्या है, आपने रिएक्ट कैसे करना है, मौजूदा सूरत हाल को आपने डील कैसे करना है, क्या आपके लिए कोई परेशानी की बात है भी या नहीं। सबसे अहम बात है कि आपके लिए रोड मैप कौन सा है, आपने फिल 4 कौन सी चीज़ें अपनी चेक करनी है, आपने प्लानिंग कैसे करनी है, और अब आपके लिए फर्दर क्या सूरत हाल है और आप किस तरीके से इन चीज़ों को लेके चलेंगे। ये अहम बात है जो मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं। अगर तो आप लोग रात को सोए हैं और सुबह उठने पे आप अरबपति बन चुके हैं तो फिर चलें आप परेशान हो लें, अदरवाइज आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको एहतियात की ज़रूरत। टैक्स लॉ में अमेंडमेंट्स आई हैं, आप मुख्तलिफ न्यूज़ को सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि आप बिल्कुल आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकेंगे अगर आप नॉन फाइलर हैं, मतलब कि आप FBR में रजिस्टर्ड नहीं हुए, आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकेंगे, आप कार परचेज नहीं कर सकेंगे, इसके अलावा आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप एक लिमिट तक जो है वो अकाउंट में बैलेंस रख सकेंगे। आप ये भी सुन रहे होंगे कि जिन लोगों ने एक साल में 35 लाख रुपए जो है वो अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ करवाई है, या 2 करोड़ 80 लाख रुपए गालबन जो है वो अपने अकाउंट में उनके डिपॉजिट हुई है, तो ऐसे लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, FBR नोटिस भेज सकता है। ये तमाम मामला, और ये भी कि 5% मजीद इंक्रीज हो रहा है सेविंग अकाउंट के ऊपर। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, इतनी डिस्कशन हो चुकी है कि आप लोग परेशान हैं। अब आप लोगों को नहीं पता कि आपके रिलेटेड इसमें से चीज़ कौन सी है, क्या आपको परेशान होने की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो जैसे कि पहले मैंने कहा कि अगर आप रातों रात जो है वो अरबपति नहीं बने तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने डिसेंट जो है वो प्लानिंग करनी है और एक अच्छे तरीकाकार के साथ अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। देखें, ये बातें तो किसी हद तक ठीक है कि जी नॉन फाइलर जो है वो ना प्रॉपर्टी परचेज कर सकेगा, ना सेल कर सकेगा, ना कार परचेज कर सकेगा, 800 सीसी तक वो कार परचेज कर सकता है, एक लिमिटेड हद तक जो है वो अपने अकाउंट को वो मेंटेन कर सकता है, लाइक एक ही अकाउंट वो रख सकता है। अगर उसके मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो उसको इश्यूज होंगे, और वो भी उसके मुकम्मल अकाउंट नहीं होगा, वो एक आसान डिजिटल आसान अकाउंट, यानी कि एक 10 लाख तक की लिमिट के साथ, यानी कि महदूद कर दिया, लिमिटेड कर दिया। तो नॉन फाइलर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो सामने आई हैं। लेकिन मामला यह है कि अब इस सूरत हाल में आपने रिएक्ट कैसे करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तंग हुआ है तो आपको फाइलर होने में क्या इशू है, क्या ऐसा मामला है कि आप फाइलर नहीं हो रहे। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो फिर आपको परेशानी क्या। अब आपने करना क्या, करना यह है, मैं बताने जा रहा हूं बड़े आसान अल्फाज में। आपने अपने आप को FBR में रजिस्टर्ड करवाना है, लेकिन आपने अपना प्रोसेस एज पर लॉ करवाना है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अथेंटिक बंदे से अपना काम आपने करवाना है, किसी भी दिहाड़ीदार के हत्थे नहीं चढ़ना। सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं कि जो फाइल आपकी रेडी की जाती है FBR में, जिसे आप इनकम टैक्स गोशवारा भी कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भी कहते हैं, जो स्क्रीन पे साथ शो भी हो रही है, इसमें आप अपना रिकॉर्ड देते हैं कि आप ओवरसीज हैं, आप यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम है, आपकी बिजनेस इनकम है, आप सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, व्हाटएवर कोई भी है, आपकी फॉरेन इनकम है, कुछ भी, तो उस फाइल में आपका जो सारा डाटा होता है। इसके अलावा आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की बात होती है, आपके अकाउंट बैलेंस की बात होती है, आपके रेमिटेंस की बात होती है, आपके इन आउट की बात होती है, आपके एक्सपेंसेस की बात होती है। तो ये बेसिकली एक कंपिटेंट पर्सन का काम है, जो लॉज को समझता है, जो कवानीन को समझता है, जो जानता है कि भाई आने वाले वक्त में चीज़ें क्या होने जा रही है, स्पेशली जो पर्सन टैक्स प्लानिंग जानता है। अब आप लोगों को ना टैक्स प्लानिंग का पता होता है, ना इन चीज़ों के आउटपुट्स का पता होता है, उसके बावजूद आप लोग अपने रिटर्न जो है वो गलत फाइल करवाते हैं, फिर होते हैं मसाइल। अब आपने करना क्या है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग है, जो एनुअल है, उसको बड़ा जिम्मेदारी के साथ और एहतियात से करना है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि कोई आपको परेशानी नहीं है, आप FBR में रजिस्टर्ड हों तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। फाइलर को मैं समझता हूं नॉन फाइलर की निस्बत हज़ारों बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। टैक्स की बात की जाती है तो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स होता है, वो इनकम के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने देखना होता है कि आपने टैक्सेस ऑलरेडी कितने दिए हैं। लाइक आपको सिम नेटवर्क यूज़ करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी पे जो है टैक्सेस दे रहे हैं, आप गैस पे टैक्सेस दे रहे हैं, आप इस तरीके से इंटरनेट पे टैक्सेस दे रहे हैं, आप और काफ़ी चीज़ों पे सेल परचेज पे टैक्सेस दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वो कैलकुलेशन करनी होती है कि आपने ऑलरेडी कितने टैक्सेस दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि आपकी इनकम कितनी बनती है। इनकम के हिसाब से फिर चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, वो तो बाद का मामला है। लेकिन आप अभी से इस कदर आप परेशान हो रहे हैं कि जी नॉन फाइलर पता नहीं क्या, अगर हम फाइलर होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और नॉन फाइलर जो है उसका तो आप जीना हराम हो। और जो सबसे अहम बात आपसे की जा रही है कि आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आप अपने अमाउंट कैश विड्रॉ नहीं करवा सकेंगे, आप जो है अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें बताने। तो जो हल है वो ये है कि आपने सबसे पहले
आपने टैक्स प्लानिंग करनी है, आपने करंट पोर्टफोलियो को देखना है, फिर आपने थोड़ा सा फ्यूचर को देखना है। फ्यूचर को प्लान करते हुए आपने अपने मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपने एक अच्छा सा जो है चार्ट बनाना है, और फिर अपने आप को करना फाइलर। अब जो बंदा आपको फाइलर करता है, अगर वो प्रोफेशनल है, वो जिम्मेदार है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो वो यकीनन आपके बारे में कंसर्न होता है। उसको पता होता है कि मैंने अपने क्लाइंट को किस तरीके से साथ लेके चलना है, किस तरीके से इसकी चीज़ें मैनेज करनी है, कौन सी चीज़ें अभी रिपोर्ट करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो अगर मेंशन ना भी की जाए तो मैनेज हो सकता है, और किस हद तक चीज़ों को मैनेज करना है, कैश जो है वो कहाँ तक लेके जाना है, अकाउंट जो है उनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, आपकी इनकम की रिपोर्टिंग कहाँ तक करनी है, वट एवर आपकी एक अच्छी डिसेंट प्लानिंग करता है। और जब डिसेंट प्लानिंग होती है, मैं ये गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, आपका इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है। ये जो बात आपसे इस कंसेप्ट की जा रही है कि आप फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट, ये नॉन फाइलर का कंसेप्ट था भी सिर्फ पाकिस्तान में, और किसी दुनिया में कहीं ये कंसेप्ट नहीं था। बात की जा रही है आपके एलिजिबल और नॉन एलिजिबल की, यानी कि अगर आप एलिजिबल होंगे, आप एल होंगे किसी भी चीज़ के, लाइक फाइलर के लिए स्पेशली ये बात की जाती है। नॉन फाइलर तो एल है ही नहीं ना वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, ना सेल करेगा, ना परचेज कर सकता है, ना वो कार परचेज कर सकता है 800 सीसी से ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा उस पर पाबंदियाँ हैं। लेकिन जो फाइलर है उसके लिए भी चेक एंड बैलेंस है। उसके लिए जो सबसे परेशानी वाली बात है वो ये है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं जो है वो दिहाड़ीदार से अपना काम करवा लेते हैं, अपनी रिटर्न नील की करवा लेते हैं, या उनको पता ही नहीं होता कि ये कितना जिम्मेदारी वाला काम है, और वो ऐसी तैसे अपनी रिटर्न करवाई और अपने आप को एक्टिव फाइलर किया और बस बेनिफिट ले लिया। लेकिन अब इन चीज़ों से जो है वो काम नहीं चलेगा। अब आपको करनी पड़ेगी प्रॉपर प्लानिंग, आपको एक डिसेंट तरीके से अपनी रिटर्न फाइल करवानी है हर साल। इसके अलावा आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर किसी किस्म की परेशानी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उस पर्सन की जिम्मेदारी है जो आपका टैक्स मैनेजमेंट को देखता है, टैक्स प्लानिंग करना, आपके केस को डील किस तरीके से करना है और किस तरीके से चीज़ों को रिपोर्ट करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी के साथ आपकी चीज़ों को प्लान आउट करे तो मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। बस आप जिम्मेदारी से अपनी हर साल रिटर्न जो है वो टाइम पे जमा करवाते जाएं, अपना स्टेटस जो है वो आपका एक्टिव रहे, ताकि आप बेनिफिट्स भी लेते रहें और आपको किसी किस्म के नोटिस या इन चीज़ों की टेंशन है ही नहीं। ये जिम्मेदारी से आप काम करेंगे तो आपको नोटिस क्यों आएंगे? नोटिस किस लिए आएंगे? भाई आपने कोई चोरी की हुई है तो आप परेशान नहीं हो, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। ये न्यूज़ आती हैं, लॉज में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, आप इसको इतना सर के ऊपर ना बिठाएं। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, उसके मुताबिक उन्होंने चीज़ों को लेके चलना होता है। आपके ज़िम्मे सिर्फ यह है कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो टाइम पे और एक्यूरेसी के साथ और जिम्मेदारी के साथ एज पर लॉ सबमिट करवानी होती है। इसके अलावा यह है कि आप अपने आप को FBR के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करवाते हैं, आपने अपने लॉगिन ID, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें खुद महफूज करनी होती हैं, और अपनी फाइल को ईयरली खुद जो है वो देख। और आप ये भी बात सुन रहे होंगे कि अगर आप नॉन फाइलर थे और आपने एक साल में 2 से ज़्यादा या 2 प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन की हैं और वो कुल अमाउंट जो है आपकी तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बन रही है, तो आपको यकीनन FBR की तरफ से नोटिस आने जा रहा है। आप लोग ये सोचते थे कि भाई नॉन फाइलर होगा तो हमें कोई पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको वो नोटिस आ सकता है। आप नॉन फाइलर थे, आपने प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शन की है, FBR के पास सारा रिकॉर्ड होता है, जैसा कि वो नादरा से ले सकता है, बैंक से ले सकता है, सारा ही उनके पास, एक्साइज से ले सकता है, तो उनके पास सारी रिपोर्टिंग होती है कि आपने क्या चीज़ परचेज किया, क्या सेल किया है। ऐसी गाड़ियों की सेल परचेज के हवाले से भी तो आपके लिए डिसेंट तरीकाकार जो मैंने आपको बता दिया उसको आपने फॉलो करना है। बाकी फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो इस हवाले से तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मुख्तसरन आपसे ये कहूँगा कि आपके अकाउंट बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होंगे अगर आपने खुद को फाइलर करवाया हुआ है, आपको कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न जिम्मेदारी से करवाई हुई तो आपको कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वहाँ पे बैठे हैं, पाकिस्तान में आपका आना जाना है, पाकिस्तान में आपका लेन देन है, प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज है, गाड़ी की सेल परचेज है, कोई भी मामला है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एज़ पर लॉ खुद को फाइलर करवाएं, जिम्मेदारी के साथ फाइलर करवाएं और हमेशा इस चीज़ को फॉलो करें ताकि आपके लिए जो है वो परेशानी ना हो। लाइक आप पाकिस्तान आते जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे आपको तंग ना किया जाए, प्रॉपर्टी की सेल परचेज है उसमें आपको रुकावट ना हो। अगर आप एज़ पर लॉ जो है खुद को फाइलर करवाते हैं तो आपको भी किसी किस्म की कोई परेशानी। ये कहूँगा कि अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं तो मेरे प्लेटफॉर्म से इंतहाई जिम्मेदारी के साथ आप फाइलर बन सकते हैं। सेम डे में आप फाइलर बन जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो पेंडिंग है, आप वो भी फाइल करवा सकते हैं, कोई नोटिस है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको SCCP FBR के रिलेटेड कोई भी मैटर है तो आप मुझसे डिस्कशन भी कर सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।